और मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग हिंदी की क्लास में पाठ पढ़ेंगे बगीचे का भूंगा एक रोमांच किया था। हमारे पाठ का नाम है बगीचे का भूंगा। एक यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है, जिसमें हम देखेंगे कि भूंगा कैसा जीव होता है और उसके बारे में कोई रोमांचक चीजें कैसे कैसे हमें पता चलती है। इस पाठ के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो चलिए मेरे साथ हम सीखते हैं। पहली स्लाइड देखिए, घोंघे का परिचय। यहाँ पे प्रिय छात्रों, आप देख सकते हो ये यूट्यूब की लिंक मैंने यहाँ पर दी हुई है। इसे मैं भेजूंगा, आप इसे घर पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इस पे क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि घोंघा कैसा जीव होता है और वो किस तरह से अलग अलग जगह पर घूमता है। घोंघा एक छोटा जीव है जो बगीचे में रहता है। उसका अपना शंख होता है जिसमें वह अपना सामान रखता है। दो चीजें हमें पता चली, घोंघा एक बहुत छोटा जीव है और उसका अपना एक शंख होता है। यहाँ पर देखिए प्रिय छात्रों, एक पत्ते का चित्र है। पत्ते के ऊपर घोंघा ऐसे चल रहा है। इस जीव को कहा जाता है घोंघा, जिसे हम अंग्रेजी में स्नेल कहते हैं। इसके ऊपर एक शंख होता है। अब शंख अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ ऊपर से खड़े शंख होते हैं और कुछ ऐसे गोलाकार रूप में आप शंख देख रहे हो, ये होते हैं। अब घोंघा क्या करता है, जैसे उसे खतरा महसूस होता है वो अपना पूरा शरीर शंख के अंदर बंद कर देता है और जैसे बैठ जाता है। तो शंख दोनों तरह से काम करता है, उसे बचाता भी है खतरों से और ये उसका घर भी होता है जिसमें घोंघा रहता है। घोंघा प्रायः छोटी छोटी जगहों पर मिलता है हमें, जैसे कि आप कह सकते हो बगीचा हो गया। उसके बाद जहाँ गीली जगह हो वहां घोंघा पाया जाता है, जंगल में पाया जाता है। और घोंघा कैसे करता है, अपनी जो नीचे की त्वचा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे हाथ रखता हूँ नीचे। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से तरल पदार्थ, पानी जैसा पदार्थ आता है, जिसकी मदद से घोंघा अपने आप को सरकने के लिए मदद करता है। अब यहाँ एक प्रश्न हमने दिया है, घोंघा बहुत धीरे धीरे चलता है, क्या आपने कभी घोंघा देखा है, कहाँ देखा है, यह आपको लिखना है। जहां जहां पर आपने घोंघे को देखा हुआ है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो लगभग बहुत जगह पर आप घोंघा देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये चित्र, ये एक बगीचे का चित्र है, घोंघे का बगीचा। आप देख सकते हो यहाँ छोटे छोटे पौधे फूल लगे हुए हैं। तो ऐसी जगह पर आपको घोंघा अवश्य मिलेगा बारिश के मौसम में। घोंघा एक छोटे और सुंदर बगीचे में रहता था। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 2 दिन लगते थे। अब पाठ में हमने दिया है एक छोर से, मतलब एक जगह से, मान लो यहाँ पर घोंघा होगा तो यहाँ उसे पहुंचने में, दूसरे छोर तक पहुंचने में 2 दिन लगते थे। अब इस वाक्य से हमें पता चलता है कि घोंघा बहुत धीमे चलता है। घोंघे की जो गति है बहुत धीमे है। वह बगीचे का हर कोना जानता था। आपके घर या स्कूल के पास कोई बगीचा है और कैसा दिखा है। तो आपको क्या करना है, जब हम विद्यालय से बाहर जाते हैं, तब आप देख सकते हो हमारे गेट के पास एक छोटा सा सुंदर बगीचा है विद्यालय में। तो जाते जाते उसको भी आपको देखना है, तो उसके बारे में कल 5 वाक्य लिख कर लाने हैं कि ये बगीचा आपको कैसे दिखता है। तो चलिए हम तीसरी स्लाइड की ओर चलते हैं। घोंघे की जिज्ञासा। देखिए प्रिय छात्रों, जब हम कहीं जगह जाते हैं, जैसे मान लो मैं ताजमहल देखने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे मन में कई सवाल आते हैं कि ताजमहल कैसा होगा। जिन्होंने जो चीज नहीं देखी है, उस चीज के प्रति हमारे मन में हमेशा एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। हमें लगता है कि कैसी चीज होगी, ये जगह कैसी होगी, सुंदर होगी, फूल खिले होंगे, कैसे बनाया होगा। तो कई तरह के प्रश्न हमेशा हमारे मन में आते हैं। इसी को
जिज्ञासा कहते हैं। तो भोगे के मन में जिज्ञासा थी कि बाहर का संसार कैसे होगा। वो एक छोटे से जगह पे रहता था, एक बगीचे में रहता था, तो बगीचे से वो बाहर जाया करता था। लेकिन उसकी माँ ने क्या कहा था कि इस बगीचे के बाहर मत जाना, वहाँ की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। इसलिए भोगी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि वो दुनिया कैसी होगी और मुझे वो देखनी चाहिए। भोगा अक्सर सोचता था कि बगीचे के बाहर क्या होगा। उसकी माँ ने उसे बाहर जाने से मना किया था। लेकिन भोगे की जिज्ञासा बढ़ती गई। क्या आप भी कभी नई जगहों को देखना चाहते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? तो मैं मान लो श्लोक से पूछता हूँ। श्लोक, ये प्रश्न हमें दिया हुआ है, क्या आप भी कभी नई जगहों को देखना चाहते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? क्या आप बता सकते हैं? श्लोक, खड़े रहेंगे आप? हाँ, बोलिए। आप कौन सी जगह देखना चाहते हैं? मैं ताजमहल देखना चाहता हूँ। हाँ, क्यों देखना चाहते हो आप ताजमहल? मैं वहाँ जाकर वो कैसा था, वो कब बनाया जाता होगा, हाँ, और वो कैसा होगा, राजा राजा महाराजा क्या करते होंगे। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, तो श्लोक में हमें बताया कि वो ताजमहल देखना चाहता है। जरूर, मैंने भी आज तक ताजमहल नहीं देखा है, तो मेरे मन में भी हमेशा जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि दुनिया का एक बहुत आश्चर्यजनक स्थान है जो सेवन वंडर्स में आता है, वो कैसे दिखता होगा। ये हमेशा मेरे मन में भी प्राय ये चीज आती थी। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम देखते हैं। तो आपको लिखना है 3 वाक्य इसके बारे में। क्या आप भी कभी नई जगहों को देखना चाहते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? ये गृह कार्य है कल के लिए। बाहर की दुनिया। अब देखिए गूंगा बाहर निकल आया बगीचे से बाहर। माँ ने मना किया था, फिर भी वो बाहर गया। अब हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम घर जाते हैं स्कूल के बाद, तो हमारी माँ हमेशा कहती है कि बेटा बाहर नहीं जाना, बारिश में मत खेलना। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हम देखते हैं खेलते हुए, तो हमारे मन में आता है, अरे ये बच्चे तो बाहर खेल रहे हैं, मैं भी ज़रा जाके बारिश में भीग कर देखूँ, मुझे कैसा लगता है। तो ऐसी जिज्ञासाएँ बचपन में हमेशा सबके मन में आती थी। तो घोंघे के मन में भी ये जिज्ञासा आई और वो बाहर निकल गया। एक दिन घोंघा बगीचे से बाहर निकल गया। उसने एक बड़ा मैदान देखा जो बच्चों का खेल का मैदान था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पार्क है, मैदान बहुत बड़ा। और इस जैसे मैदान में घोंघा आके पहुंच गया और उसे पता चला कि ये मैदान सिर्फ मैदान नहीं था, ये बच्चों की खेलने की जगह थी। उसे दुनिया बहुत बड़ी लगने लगी। आपको अपने आसपास की दुनिया कैसे लगती है? देखिए हमें प्राय जब हम बड़े शहरों में रहते हैं, तो जो छात्र बड़े शहरों में लगते हैं तो उन्हें पहले से पता होगा। जैसे मान लो कोई छात्र है जिसने शहर नहीं देखा, वो पहली बार बड़े शहर में आता है, मुंबई जैसे शहर में या पुणे जैसे शहर में, और वो किसी मॉल में जाता है, मॉल उसने देखा नहीं, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि एस्केलेटर कैसे होते हैं, जिसे स्वयं चलित सुविधा कहा जाता है, सीढ़ियाँ जो ऊपर जाती है, तो उसे चलना नहीं आता, उस पर खड़े रहना नहीं आता। तो ये जिनको जो चीज़ें पता नहीं है, उनको वो दुनिया बहुत बड़ी लगती है, जो जब वो पहली बार वो चीज़ देखते हैं, तो उनके के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो अब नए अनुभव, घोंघे को नई-नई चीज़ें पता चली। घोंघे ने पहली बार लाल चींटियाँ देखी, उसने गिलहरी को पेड़ पर चढ़ते देखा, एक गेंद के पीछे भागते कुत्ते को भी देखा। आपने कभी कोई नया जीव या नई चीज़ देखी हो, आपको कैसा लगा? अद्विता, मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, आप बताओ ये सवाल, आपने कभी कोई नया चीज़ या चीज़ देखी है, तब आपको कैसा लगा जब आप पहली बार गए? मान लो आप किसी पार्क में गए हो, वो चीज़ आपने देखा नहीं था पहले, सिर्फ टीवी पर देखा था या कहीं देखा था, और उसे आपने प्रत्यक्ष रूप से पहली बार आँखों से देखा, तब आपको कैसा लगा? हाँ, तो उस जीव का नाम क्या था? किस जीव को देखा था आपने पार्क में?
जैसे मान लो मैंने ज़ू देखा था, मैंने शेर को अपनी आँखों से नहीं देखा था, तो जब मैंने पहली बार शेर को देखा, तो वास्तविक रूप में मुझे ऐसा लगा कि शेर बहुत बड़ा होता है, तो जंगल में कितना बड़ा होगा? तब ऐसा कौन-सा जीव आपने देखा था या प्राणी? मैंने पहाड़ पे देखा था। तो मेरे को बहुत अजीब लगा तो मैंने घर जाके उसके बारे में देखूँगी कि उसकी हेयर स्टाइल कैसी है। हाँ।